हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेट। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिन मिस्टीरियस किताबों के बारे में आप जानने वाले हो, इनके बारे में सोचिए पहले बार तो आपका दिमाग इसे मानने से इनकार कर देगा। मगर आपको अपनी लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर बियॉन्ड सोचना होगा, लॉजिक के भी बियॉन्ड। तभी आप इन मिस्टीरियस किताबों के बारे में समझ पाओगे। दोस्तों, किताबों के बारे में तो हम सभी परिचित हैं। स्कूल की किताबें, कॉलेज की मोटी मोटी किताबें और भी काफ़ी सारी किताबें। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी किताबें भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनका कनेक्शन किसी और डायमेंशन से होता है, किसी शैतानी दुनिया से होता है, किसी नेगेटिव एनर्जी से होता है। हाइवर बुक्स पढ़ना कभी गलत नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो कि लॉजिक को तोड़ देती हैं और उन्हें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। द ग्रैंड ग्रिमायर, इसे द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है और इसे पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे डार्केस्ट बुक और इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसे लिखा गया था 1512 में और करोड़ों लोगों का ऐसा ही मानना है कि जिस व्यक्ति ने इस बुक को लिखा था वो डेविल यानी कि शैतान के कब्जे में था। और ये बुक इतना डेंजरस है कि इसे रस्मों रिवाज को करके वेटिकन सिटी के एक बिल्डिंग में के वॉल्ट में रखा गया है। आपको तो पता ही होगा, एनाबेला डॉल जो कि मूवीज में भी दिखाई गई है और वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, उसे एक सेफ वॉल्ट में बंद करके रखा गया है। और वैसा ही कुछ हाल इस बुक का भी हुआ। डेमन को कैसे कांटेक्ट करें, डेविल्स से कैसे कांटेक्ट करें, ऐसे ही काफी सारी खतरनाक जानकारी उस बुक में दी गई है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने उस बुक को पूरी पढ़ ली तो आपको अपनी सोल यानी अपनी आत्मा जो है उसे डेविल को यानी कि शैतान को बेचनी होगी। यही वो मेन कारण था जिस कारण उस बुक को वॉल्ट में बंद करने की नौबत आई। जैसे कि मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें और कई सारे खजाने और ट्रेजर्स का एग्जैक्ट लोकेशंस, फिर गायब होने का जादुई तरीका और हवा में उड़ने का भी जादुई तरीका। इस बुक के राइटर का मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर एक डेमन होता है, एक शैतान होता है। उसे डेमन से कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी इस बुक में दिया हुआ है। कॉडेक्स गाइगस, साल 1648 द 30 ईयर वॉर फिनिश होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा और उसे लूट के सामान के साथ उन्हें काफी बड़ी और भारी किताब मिली जिसका नाम था कॉडेक्स गाइगस। वो लगभग 74 केजी वेट भारी थी। उसकी लंबाई थी 90 सेंटीमीटर और वो 22 सेंटीमीटर चौड़ी थी। उसी किताब का नाम था कॉडेक्स गाइगस। उसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस पेज में ओरिजिनली 320 पेजेस थे, लेकिन अभी इस बुक को जहाँ रखा गया है वहाँ 310 पेजेस ही बचे हैं। ऐसा इसे भी एनाबेला डॉल की तरफ सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की वार्निंग के साथ। इस बुक को लिखने वाला व्यक्ति भी एक मॉन्क था और उसने अपना वो तोड़ा था और अपने साधु की कसम को तोड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया और उसने प्रायश्चित के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया बिना खाने के। उसने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया। उसने यह ठान लिया था, ये तय कर लिया था कि वो जो भी दुनिया के बारे में सीक्रेट्स जानता है, जो भी जादू टोना जानता है, जो भी रिचुअल्स जानता है, उसे एक बुक में लिखेगा। और उसने ऐसा करना स्टार्ट किया, लेकिन वो अपने फाइनल नाइट यानी कि अंतिम रात को भी इस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो उसने डेविल को इनवाइट किया और कहा कि मेरी आत्मा ले लो और इस बुक को कंप्लीट कर लो। करोड़ों लोगों का ऐसा मानना है कि बुक के जो अंतिम के 10 पन्ने थे वो डेविल ने अपने हाथों से खोद लिखे हैं और वो अंतिम के 10 पन्ने ही अभी गायब हैं। वो कोई नहीं जानता किसके पास हैं और वही 10 पन्ने जो कि डेविल्स ने अपने हाथ से खोद लिखा था, कोई नहीं जानता कि उसका जिसके पास भी है वो पेजेस, वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है। और वो आज भी किस करंट टाइम में किसी के पास है, लेकिन किसके पास, नो वन नोस। द बुक ऑफ सोएगा, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। इसकी ओरिजिनल कॉपी एलिजाबेथ के स्कॉलर जॉन डी के पास थी। इस किताब की लैंग्वेज काफ़ी अननोन थी। इसके सारे वर्ड्स पे स्क्वायर के अंदर ग्रिड फॉर्म में लिखा गया था। इससे माना लीजेंड्स और स्टोरीज की माने तो जॉन डी पहला व्यक्ति था जो इस किताब को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था और इसने इस काम के लिए एक एंजल को भी इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरियल। उस एंजल ने इसे बताया कि इसे कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, इसे वही डिकोड कर सकता है और वही पढ़ सकता है जो कि इसका वर्दी हो, यानी जो कि इसके लायक हो। आम आदमी इसे डिकोड करके नहीं पढ़ सकता। और
उसके जॉन डी की मौत के बाद ऐसा माना जाता था कि ये किताब टोटली लॉस्ट हो गई है, लेकिन 1994 में ये अचानक से दो जगह पे अपीयर हुई। एक जगह पे नहीं फ्रेंड्स, दो जगह पे एक साथ में ही अपीयर हुई। एक ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोर्डियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और आज भी ये दोनों जगह पे मौजूद है। नेक्रोनोमिकॉन, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों से कैसे कांटेक्ट करें, इसका एग्जैक्ट तरीका इस किताब में दिया हुआ है। इस किताब को अगर आप देखेंगे तो इसके हर पेजेस में अजीब अजीब क्रिएचर्स के पिक्चर्स बने हुए हैं। ये नेक्रोनोमिकन किताब इविल डेड और काफ़ी हॉरर सीरीज में अपीयर हो चुका है। इसे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इसकी ओरिजिनल कॉपी को आज एक सेफ लॉक करके रखा गया है। इसे मोस्ट वांटेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। ग्रीमोरी, इसे काला जादू का किताब भी कहते हैं। इस किताब में जादू, काला जादू, टोने टोटके और रिचुअल्स के बारे में दिया गया है। जो लोग काला जादू और जादू टोने पे विश्वास नहीं करते थे, वो लोग भी इस किताब को पढ़कर काला जादू और जादू टोने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिए हैं। इस किताब का लैंग्वेज अननोन नहीं है और इसे डिकोड किया जा चुका है। इस किताब को पढ़ने से लोगों का ब्रेन पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है। द ऑर्फन स्टोरी, ये एक 14 साल के जवान लड़के के ऊपर एक स्टोरी है जिसने अपने होम टाउन को 14 साल की उम्र में छोड़ दिया था और वो स्पेन के एम्पायर वाले रीजन में चला जाता है। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से उसने पायरेट्स का सामना किया। उसमें यह भी दिखाया गया कि उसके कुछ रोमांटिक इनकाउंटर्स भी हुए। उसके बाद वो कुछ स्किल्स को सीखकर एक सोल्जर बन गया। बाद में वो एक मॉन्क बनता है। इस बुक को 1600 में लिखा गया था, लेकिन इसे 800 साल बाद 2018 में पब्लिश किया गया, क्योंकि इससे पहले जिस भी व्यक्ति ने इसे जनता के सामने लाने की कोशिश की, इसे पब्लिकली पब्लिश करने की कोशिश की, उसी किसी न किसी कारण मृत्यु हो गई। वो किसी न किसी कारण मर जाता था, किसी एक्सीडेंट में या किसी अननोन कारण से। तो यही बात थी जिसके कारण इसे श्रापित और स्केरी माना जाता है। इसी कारण से ये हॉन्टेड मानी जाती है। द ग्रेट ओमार, फ्रैंसिस सिंगोर्स्की एक ब्रिटिश बुक बाइंडर थे। उन्होंने एक ऐसी किताब को बनाया जिसे कर्स्ड, सिर्फ कर्स्ड नहीं, मोस्ट कर्स्ड बुक ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। इसे टाइटैनिक के डूबने का कारण भी माना जाता है, क्योंकि द अनसिंकेबल नाम से जानी जाने वाली टाइटैनिक जब डूबी तो ये किताब उस टाइटैनिक के ऊपर ही थी। और आज भी ये किताब अटलांटिक ओशन में कहीं टाइटैनिक के मलबे के साथ पड़ी होगी। उसके बाद एक ऑथर ने ओरिजिनल ड्राइंग्स को लेकर एक उसकी सेकंड कॉपी को पब्लिश किया, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जब लंदन बॉम्ब हुई थी तो ये डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद एक और ऑथर ने उस कॉपीज ओरिजिनल ड्राइंग्स को काफ़ी मुश्किल से ढूंढा और उसकी 40 साल की मेहनत के बाद उसकी थर्ड कॉपी को पब्लिश किया, लेकिन उस ऑथर की कुछ समय के बाद अननोन तरीके से मौत हो गई। दोस्तों, एनाबेला डॉल और श्रापित किताबें जैसी कई चीज़ें हमारे इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो अगर आप लॉजिक के बियॉन्ड जाके सोचते हो तो वो इस दुनिया में है और ये काफ़ी ही खतरनाक बात है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ एक नया Q&A का वीडियो। तो अगर आप भी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, #ask2ankit, और अपना कमेंट लिख दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।